हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्लास 1 और क्लास 2 आप लोग को दिया गया है। ठीक है, आज हम क्लास 3 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में विटामिन भी आता है। हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि हम लोग अभी तक कौन कौन से विटामिन पढ़ चुके हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन के और विटामिन बी, ठीक है, विटामिन B2, ठीक है, और विटामिन B3 और विटामिन B5, ठीक है। इतना पढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट करें कि इन सभी विटामिन का केमिकल नेम क्या है सर। ठीक है, इन सभी विटामिन का केमिकल नेम। हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन B6। तो चलिए हम अब विटामिन B6 के बारे में देखते हैं। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, ठीक है, CH से आज आप समझ, चलिए लिख ही देते हैं केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम, केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, पैराडॉक्सिन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में इसे पैराडॉक्सिन ही बोला जाता है। ठीक है, इसलिए एक ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम। फिर भी चलिए लिख देते हैं हिंदी में भी इसको, पैराडॉक्सिन। ठीक है, पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो चलिए अब इसका सोर्स क्या है, स्रोत। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है, सोर्स, तो पपीता। ठीक है, पपीता, अनार, ठीक है, अनार, नारियल, नारियल, ठीक है, और हरे साग सब्जी, हरे साग सब्जी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कमी के कारण कौन सी रोग होता है। डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। ठीक है, D मतलब एक D मतलब डेफिशिएंसी और दूसरा D मतलब डिजीज। ठीक है, कमी के कारण रोग, हिंदी में कमी के कारण रोग। ठीक है, कमी के कारण रोग। तो सबसे पहला नंबर 1, इसके कमी से सबसे खतरनाक बीमारी कौन सा होता है, तो किडनी में स्टोन। ठीक है, किडनी में क्या होता है, तो स्टोन, जिसे आप पत्थरी बोलते हैं, किडनी में पत्थरी। ठीक है, किसका होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, कैल्शियम ऑक्सलेट जम जाता है। यहाँ स्पेस नहीं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं, नीचे लिख देते हैं किसका जम जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जम जाता है। ठीक है, नंबर 2 में, एक में क्या किडनी में स्टोन होता है, नंबर 2 में उसका बीमारी क्या है, नंबर 2 में तनाव होता है, डिप्रेशन। ठीक है, तनाव डिप्रेशन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। आई होप कि आपको डिप्रेशन समझ में आता होगा। ठीक है, डिप्रेशन, आप लोग ये शब्द का रोज यूज करते हैं, इसलिए आई होप कि आप ये शब्द आपको समझ में आता होगा। ठीक है, और विटामिन B6 क्या करता है, विटामिन B6 RBC के निर्माण में हेल्पफुल होता है। जो हमारे शरीर में RBC का निर्माण होता है, RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मेरो में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कमेंट करें कि WBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो RBC के निर्माण में हेल्पफुल होता है। ठीक है, निर्माण में मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। ठीक है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ RBC हेल्पफुल। ठीक है, तीसरा क्या करता है, माइल्ड एनीमिया होता है। इसके कमी से
तीसरा कौन सा बीमारी होता है, तो माइल्ड एनीमिया, ठीक है, माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो आई होप इस विटामिन B6 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला विटामिन को देखते हैं। अगला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 क्या है, विटामिन B7, ठीक है। तो इसी तरह से इसका केमिकल नेम होगा भी। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कहीं परीक्षाओं में विटामिन B7 ना देकर विटामिन BH दे दे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है, तो बायोटीन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से बायोटीन ही बोला जाता है, ठीक है, बायोटीन। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्सेस आप देख लें, इसका सोर्स क्या है, तो ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी, ठीक है। अब इसका डेफिशिएंसी डिजीज देखते हैं। कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग, ठीक है। आप सभी के लिए हम बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड में क्लास लेकर आने वाले हैं। फिलहाल अभी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपके सामने डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन डिजीज क्या है, तो विटामिन B5 में जितने भी बीमारियां होती थी विटामिन B5 की कमी से, उतना बीमारियां विटामिन B7 की कमी से भी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेम एज विटामिन B5, ठीक है। तो विटामिन B5 में कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही थी, आपको मैंने पहले बताया था। तो नंबर 1 में क्या बताया था पहले आपको, कि पैरों में छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है, पैरों के निचले भाग में छाले, ठीक है, निचले भाग में छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर में क्या बताया था, बालों के लिए बाल भी झड़ने लगते हैं, ठीक है, वही से बताए थे, आप कमेंट भी करेंगे इसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन डायरेक्ट 9 होता है, ठीक है, विटामिन B9, ठीक है। विटामिन बी को 9 को हम विटामिन M के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, विटामिन M के नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन B7 को कौन सा नाम से जानते हैं, H, और विटामिन B9 को M के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका भी केमिकल नेम होगा, केमिकल नेम सबका होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम, रासायनिक नाम जिसे हिंदी में आप कहते हैं, क्या है इसका केमिकल नेम, तो मैलिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड, ठीक है, एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, इसका स्रोत है सेब, ठीक है, आम, ठीक है, सेब, आम, हरे साग सब्जी यानी कि ग्रीन वेज, ठीक है, और नॉन वेज, ठीक है, नॉन वेज इसका सोर्स है। तो इसको अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है देख लेते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते देख लेते हैं। तो होता है इसकी कमी से,
पेन कमी से कौन कौन से रोग होता है, तो एनीमिया, उसके मैग्लोब्लास्टिक, ठीक है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये बीमारी हमारे शरीर में क्या करती है, तो आरबीसी को मैच्योर होने यानी कि आरबीसी को विकसित होने से रोकती है, ठीक है। आरबीसी को, ठीक है, आरबीसी को विकसित होने से रोकती है, ठीक है, लिख लेंगे जो मैंने बोला, ठीक है। तो अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन क्या है, विटामिन B9 के बाद विटामिन 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, और डायरेक्ट क्या होता है, विटामिन B12, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 को क्या बोला जाता है, इसको ब्लू विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। आप कमेंट करें कि येलो विटामिन किसे बोला जाता है, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, आप नहीं देखे हैं जाके देख लें, ठीक है। इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, कोबलामिन या कोबाल्ट होता है, ठीक है, केमिकल नेम कोबलामिन या फिर कोबाल्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सोर्स क्या क्या है। सोर्स इसका सोर्स क्या क्या है, इसका सोर्स है पालक, ठीक है, पालक का जो साग होता है, रेन वाटर जो बारिश का पानी होती है, रेन वाटर जो बारिश का पानी होती है, ठीक है, हो गया 2 चीज़। अब इसका देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या होता है, तो इसका होता है पर्निसिलियस एनीमिया, ठीक है, क्या होता है, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही में बोला जाता है, पर्निसियस एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, आप एनीमिया लिख लेंगे, ठीक है, पर्निसियस एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयरन का कमी हो जाता है, आयरन और हीमोग्लोबिन, HB लिख देते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। चलिए अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन कौन सा है, ठीक है, अगला 2 नया विटामिन की खोज की गई है, ठीक है। तो अगला विटामिन है B15, ये अगला विटामिन का नया विटामिन है, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है पिग्नेमिक, केमिकल नेम है पिग्नेमिक एसिड, ठीक है। इसका सिर्फ केमिकल नेम ही ज़रूरी है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। और इसका सोर्स बीन्स है, क्या है, तो सोर्स, एस से सोर्स आप समझेंगे, क्या है, बीन्स, पियोन्स, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ आपको हम इसके केमिकल नेम इसका और इसका एक ठो सोर्स होता है बता दीजिए। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा नया विटामिन है, ठीक है। अगला नया विटामिन है B17 यानी कि 17, ठीक है। इसका केमिकल नेम 17 आपको दिख रहा है, देख फिर से लिख देते हैं,
17, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम होता है इमाइगेडलिन, ठीक है। इमाइगेडलिन इसका केमिकल नेम होता है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इसमें एक और क्लास होगा, आगे की क्लास हम नेक्स्ट बार देंगे। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करें जो जो मैंने आपको बोला है, ठीक है।